हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 6 उत्तक इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, शरीर की गति के लिए उत्तरदायी उत्तकों के नाम बताइए जिसकी वजह से शरीर में गति होती है। तो ऐसे कौन से उत्तक हैं बच्चों? पेशी उत्तक और दूसरा है तंत्रिका उत्तक। दूसरा प्रश्न है, 3 प्रकार के विभोजक उत्तक के नाम बताइए जो पौधों में पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं के भी आपको कहने नाम बताने। तो जो 3 प्रकार के विभोजक उत्तक है वो कौन कौन से हैं? पहला है शीर्ष विभोजक उत्तक, जो जड़ तथा प्रारोह के जड़ की बिल्कुल शीर्ष पे पाए जाते हैं, टिप पे। दूसरा है पार्श्व उत्तक, ये तने के किनारे में पाए जाते हैं। और अंत्यक्लेरी उत्तक जो ग्रंथियों में पाए जाते हैं। रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी? 3। एक है लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे वाइट ब्लड सेल बोला जाता है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमारे 3 रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थि तथा उपास्थि में अंतर बताइए। अस्थि क्या है? ये ठोस पदार्थ से बना है, लेकिन उपास्थि अर्ध ठोस या लचीले पदार्थ से बना हुआ है। अस्थि अंत्यकोशिकीय स्थान में कैल्शियम फॉस्फोरस के लवण से भरे होते हैं, लेकिन उपास्थि इसमें अंत्यकोशिकीय स्थान में प्रोटीन व शर्करा होती है। इसके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है, लेकिन इसके बीच में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं? पहला है, ये चोट लगने के बाद उत्तकों की क्या करता है? मरम्मत करने में मदद करता है। सेकेंड है, ये बाहरी विषाक्त पदार्थों से लड़ने में भी हेल्प करता है। और ये त्वचा को अंतर्निहित मांसपेशियों से भी क्या करता है? जोड़ता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, एपिडर्मल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान क्यों नहीं होता है? एपिडर्मल उत्तक पौधों के लिए बिल्कुल एक सुरक्षात्मक बाहरी आवरण बनाता है, और ये पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। और ये पानी की हानि, यांत्रिक चोट, परजीवी कवक के आक्रमण से सुरक्षा भी प्रदान करता है, उसमें भी सहायता करता है। इस सुरक्षात्मक भूमिका को निभाने के लिए कोशिकाओं को निरंतर बने रहना जरूरी है, इसलिए इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जंतु में पाए जाने वाले सभी विभिन्न प्रकार के उत्तकों के नाम बताइए जो जंतु में पाए जाते हैं। तो जंतु में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक है उपकला उत्तक जो शरीर की बाहरी और आंतरिक परत पे मौजूद होते हैं। दूसरा है पेशी उत्तक जो मांसपेशी से बने होते हैं, जो गति में मदद करते हैं। तीसरा है संयोजी उत्तक जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ के रखते हैं। और चौथा है तंत्रिका उत्तक, ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं और तंत्रिका तंत्र में मौजूद होते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7वां है, पौधों के सरल उत्तकों के बीच अंतर बताइए। जो सरल उत्तक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले क्या है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। कोलेन्काइमा की कोशिका भित्ति असमान रूप से मोटी और पतली दोनों हो सकती है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। इसमें कोशिका द्रव्य जीवित होता है, इसमें जीवित नहीं होता है, कम संग्रहण होता है। और इसमें कोशिका द्रव्य होता ही नहीं है, मृत होती है इसकी कोशिका द्रव्य। इसमें रिक्तिका जो होती है बड़ी और मध्य में होती हैं, इसकी रिक्तिका छोटी होती है और एक तरफ उपस्थित होती है, और इसमें रिक्तिका होती ही नहीं है। इसकी शेप गोल और अंडाकार हो सकती है। इसकी आकृति लंबी और गोल आकार की हो सकती है। इसकी लंबी थोड़ी संकरी, मोटी, अनेक आकार की होती है। ये भोजन संचित करने में हेल्प करता है। ये पैक्टिन को कोनों में जमने का हेल्प करता है, और ये लिग्निन का जमना करता है। कुछ कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती हैं और कुछ कोशिकाएं संश्लेषण करती हैं, प्रकाश संश्लेषण इसमें भी, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करती। ये दोनों प्रकाश संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट है, अंत्य कोशिका स्थान इसके अंदर उपस्थित होता है, इसमें नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंस। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप उत्तकों का प्रवाह चार्ट दीजिए। पादप उत्तक में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? जैसे पादप उत्तक है, इसमें सब 2 टाइप के होते हैं, विभोजक उत्तक और स्थायी उत्तक। अब विभोजक उत्तक के क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं।
पहला प्राथमिक विभोजक ऊतक, दूसरा शीर्ष विभोजक ऊतक, तीसरा पार्श्व विभोजक ऊतक और चौथा अंतविष्ट विभोजक ऊतक होता है। स्थायी ऊतक में कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। पहले हम सरल स्थायी ऊतक के नाम देख लेते हैं। पहला है आपका एपिडर्मिस, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आकृति इनकी गोल होती है, ये लंबी होती है और ये लंबी और संक्रिय होती है, मूर्त होती है, दोनों जीवित होती हैं, जो अभी हमने तीनों में डिफरेंस देखा ऊपर लास्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जटिल स्थायी ऊतक में क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है जाइलम, दूसरी होती है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करती है बच्चों? पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है पौधों के अंदर। और जो पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, तो उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, चालनी नलिकाएं, फ्लोएम रेशे, स्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम कोशिकाएं, पैरेन्काइमा। ये दोनों हैं, ये दोनों ही जो हैं फ्लोएम के टाइप्स और जाइलम के टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में इस साल ये आया भी था। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 है कि पौधों में एपिडर्मिस का क्या काम है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो एपिडर्मिस होता क्या है? जो पौधों की संपूर्ण बाहरी परत बनाता है और ये एकल कोशिका परत से बनी होती है और ये पौधे के सभी आंतरिक भागों को रक्षा करता है। वायवीय भागों पर एपिडर्मिस अपनी बाहरी सतह पर मोमी जलरोधी परत का स्त्राव करते हैं। ये जल की हानि, यांत्रिक क्षति और परजीवी कवकों के आक्रमण से भी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पत्तियों में एपिडर्मिस में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं और ये जो छिद्र हैं पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें होती हैं इनके आदान प्रदान में भी क्या करता है? ये मदद करता है। जड़ों में एपिडर्मिस में लंबे बाल जैसे भाग होते हैं जो जल को अवशोषण करने के लिए एक अधिक सतह प्रदान करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में भी एपिडर्मिस पर कटे हुए टुकड़ों की एक मोटी मोमी परत होती है जो जलरोधी एजेंट के रूप में काम करती है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रकार के मांसपेशी ऊतकों के नाम बताइए और प्रत्येक का कार्य बताइए। तो हमारे 3 प्रकार की मांसपेशी ऊतक होती है। पहली है रेखिक मांसपेशी, दूसरी है चिकनी मांसपेशी, तीसरी है हृदय मांसपेशी। रेखिक मांसपेशी क्या होती है? ये मांसपेशी बारी बारी से हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ धारी दिखाती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करती है? कंट्रोल करती हैं और कंकाल के ऊतकों में पाई जाती हैं और शरीर और हड्डियों की गति में भी क्या करती है? ये मदद करती हैं। इसके बाद आपकी सेकंड है चिकनी मांसपेशी। ये अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। आहार नाल में भोजन की गति, रक्त वाहिकाओं के संकुचन, शिथिलन को कंट्रोल करती हैं और ये परितारिका, गर्भाशय आदि में भी पाई जाती हैं। जो हमारी आंखों में परितारिका होती है उसमें भी पाई जाती हैं। इसके बाद ये हृदय मांसपेशी। ये मांसपेशी के नाम से पता चल रहा है कि जो मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है, हमारे दिल में पाई जाती है। जीवन भर लेबद संकुचन होता है, शिथिलन में मदद करती है। जो हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, संकुचन होता है और शिथिलन होता है, उसमें क्या करता है? ये मांसपेशी मदद करती है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।